अध्याय 9 में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, भगवान की असली पूजा क्या है। भगवान की असली पूजा होती है जब कोई एक इंसान दूसरे इंसानों की भलाई के लिए काम करता है, वही भगवान की सच्ची पूजा होती है। सवाल इतना है कि अर्जुन इस समय भ्रमित, चिंतित व दुखी है, और उससे भी बड़ा मसला ये है कि आप सब भी भ्रमित, चिंतित व दुखी हैं। यही गलत है। इस जगत में बाकी कुछ भी गलत नहीं है। गलत यही है कि हम में मीरा की मस्ती नहीं है, कबीर का भोलापन नहीं है, तथा कृष्ण की प्रज्ञा भी नहीं है, और इसी कारण हम सभी दुखी भी हैं। सबके कष्ट निवारण के लिए ही कृष्ण कह रहे हैं, जब तक कोई मेरी संपूर्ण शरण गति नहीं स्वीकारेगा वह कष्ट में ही रहेगा। और कृष्ण क्या है, तो उसके बारे में कृष्ण कह चुके हैं कि मैं सबका आत्मा हूँ, यानी जितने जीवित हैं उन सबका सामूहिक हित कृष्ण है। और कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू तेरे लिए कर्म कर रहा है, उसकी बजाय मेरे लिए कर्म कर। तमाम संकटों से मुक्त होने का यही एक उपाय है। बाकी सारे पाप पुण्य व अच्छे बुरे बेकार की बातें हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तू अपने लिए संन्यास लेगा तो मैं उसे नहीं स्वीकारूंगा, लेकिन यदि तू मेरे लिए यानी सबकी रक्षा के लिए युद्ध करेगा तो मैं तुझे गले लगा लूँगा। कुल मिलाकर कृष्ण यही कह रहे हैं कि सब में मैं हूँ, इसलिए सबके भले की सोचना यही मेरी पूजा है। इसके अलावा की सारी बातों को तू बकवास जान। अब हर कर्म में जगत का भला तो नहीं हो सकता, सो जब जो वह जितना सामने हो उनके भले की सोचना शरण गति है। 5 लोग हों तथा 4 का फ़ायदा वह मेरा नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे में 4 के भले की सोचना परमात्मा की शरण गति है। और कृष्ण की लीला देखो, इस समय उनके सामने अर्जुन व दुर्योधन दोनों हैं, तथा वह दोनों के भले की सोच रहे हैं। अर्जुन को वर्तमान भ्रमित अवस्था से निकालने के लिए गीता सुना रहे हैं, तथा वहीं दूसरी ओर दुर्योधन के जुल्मों पर लगाम लगाना चाह रहे हैं। और इससे भलाई दुर्योधन की ही है, ताकि वह इस पाप प्रवृत्ति वाले जीवन से छुटकारा पाए और नए जन्म में नई शुरुआत करे। अभी तो प्रमुख बात यह है कि जो वह जितने सामने हों सबके भले की सोचो, और अपने को हर जगह से पूरी तरह से हटा लो, अपनी जगह सबको संभालो। हो गई शरण गति, फिर आपका जीना मरना सब परमात्मा का हो जाएगा। 10वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें जो भी श्रेष्ठ है वह मैं हूँ, और यही सत्य है कि जिसमें जो कुछ भी श्रेष्ठ है वही कृष्ण है तथा वही परमात्मा है। दूसरी ओर आपको याद होगा कि कृष्ण ये भी कह चुके हैं कि सब कुछ मैं हूँ, यानी पूरी तरह से खराब इस जगत में कुछ भी नहीं है। मनुष्य कैसा भी हो तथा वस्तु कोई भी हो, कुछ न कुछ तो श्रेष्ठ सभी में होता ही है। और कृष्ण कह ही रहे हैं कि बुरे से बुरे आदमी में भी जो श्रेष्ठ है वह मैं ही हूँ। पूरी बात का सार उदाहरण देकर समझाऊं तो हथियार का श्रेष्ठ उपयोग है आतंकवादियों तथा दुराचारियों को मारना। सो हथियार का ये उपयोग कृष्ण ही है। अंत हथियारों को पूरी तरह से खराब नहीं कहा जा सकता है। अब इसमें आपके मतलब की सीधी बात कहूँ तो कोई भी मनुष्य पूरा खराब कभी नहीं होता है, तथा हर एक में कोई ना कोई श्रेष्ठता होती ही है। सो किसी को भी कभी पूरा नकारो मत, किसी को तुच्छ या नीच मत समझो। आप तो बस सबके भीतर छिपे उसके श्रेष्ठ गुणों को देखो, तथा हर एक से संबंध उसकी श्रेष्ठता के रखो। जिस बारे जो श्रेष्ठ नहीं उस बारे उससे संबंध नहीं। कहने का तात्पर्य है, शौकीन से शौकों के, व्यवसायी से व्यवसाय के, बुद्धिमानों से संवाद के, ज्ञानियों से ग्रहण करने के संबंध रखो। शत्रु से भी उसकी श्रेष्ठता के संबंध तो बनाए ही रखो, तथा अजीज से भी संबंध सिर्फ श्रेष्ठता तक सीमित रखो। अज्ञानी से संवाद, बदमाश से व्यवसाय, मनहूसों के साथ पार्टी तथा उपवासी के साथ डिनर करना ही क्यों। संबंध रखो सबके भीतर की श्रेष्ठता से, यानी सबके भीतर के कृष्ण से। फिर देखिए जीवन कितना हसीन हो सकता है। अध्याय 10 में ऑथर हमें एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रहे हैं। आप 20 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हैं, आपके फैमिली मेंबर, दोस्त जो भी हैं, और उनके अंदर क्या श्रेष्ठ गुण हैं आप उनके बारे में लिखिए।
अध्याय 11 में कृष्ण ने अर्जुन को सम्मोहित करके कहा कि ले, तू जो देखना चाहता है वह देख ले। और अर्जुन ने वह सब कुछ देखा जो उसके मन में था। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय इतना है कि ये बाहरी जगत एक सम्मोहन है। ये भी मनुष्य को वैसा ही दिखता है जैसा वह स्वयं होता है। संक्षेप में कहूँ तो ये जगत सिर्फ हमारे मन का आईना है, इसलिए इसे माया भी कहते हैं। मीरा को ये जगत मस्त दिखाई देगा तो कृष्ण को ये जगत खेल दिखाई देगा। सवाल ये है कि आपको ये जगत कैसा दिखाई देता है, क्योंकि आज आपका मन मीरा की तरह मस्ती में स्थिर नहीं है। आज इसमें जमाने भर का उतार चढ़ाव है, इसलिए आपको हमेशा ये अपने वर्तमान मन जैसा दिखाई देगा। यानी कभी कुछ तो कभी कुछ होगा। अभी तो एक काम करो, अगले 10 सप्ताह 2 वाक्यों में ये लिखो कि संसार के लोग कैसे हैं। ध्यान रखें कि आप जगत के बारे में लिखकर अपने मन को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस आप हर 6 महीने में एक बार करें ही करें। इसे तब तक करें जब तक संसार के सारे लोग व ये जगत आपको एक रंगी नज़र ना आने लग जाए। एक रंगी यानी जिस दिन आपको सब भोले या सब प्रेमी या फिर सब परमात्मा के अंश वगैरह नज़र ना आने लग जाएं। जब तक एक दिन भोले व एक दिन बदमाश, कोई सीधा व कोई ख़राब वगैरह नज़र आ रहा है, तब तक ये समझ लो कि अभी आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं हुई है। मन आपका अभी पूरी तरह से निर्मल नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकृति का ये सत्य है कि आपके साथ बुरे से बुरा करने वाला भी इनोसेंट ही है। बस आपके पूरे इनोसेंट होने की देर है, आपके मन को एक रंग में स्थिर होने की देर है। और गीता पढ़कर हमने मन की ये ऊंचाई नहीं पाई तो क्या किया। अध्याय 12 का महत्वपूर्ण सबक ये है कि कर्म करने के 2 ही आधार होने चाहिए। एक है सिर्फ स्वयं के लिए तथा दूसरा है सर्व के लिए। जबकि वास्तविकता ये है कि मनुष्य बीच में ही फंसा होता है। वह ना तो कुछ सिर्फ अपने लिए करता है और ना ही कुछ सिर्फ जगत के लिए। लेकिन कर्म या तो स्वयं या फिर सर्व के लिए होना चाहिए। यूँ समझें कि आपको कोई गीत लिखना है। अब या तो वह गीत आपको सिर्फ अपने आत्म संतोष के लिए लिखना चाहिए या फिर वह गीत आपको जगत को मनोरंजन मिले इसलिए लिखना चाहिए। पर गीत जो है अक्सर नेम फेम पैसे या अहंकार के लिए लिखे जाते हैं। कुल मिलाकर कुछ मेरा व कुछ तेरा ये कर्म करने का सही तरीका नहीं है। कृष्ण नृत्य, बांसुरी, रास, पिकनिक, रथ पे टहलने निकलना, सजना संवरना वगैरह वगैरह सिर्फ अपने लिए करते हैं और बाकी के भव्य कर्म जगत के लिए करते हैं। ये भी जान लो कि अपने लिए किए गए कर्मों से जगत का तथा जगत के लिए किए गए कर्मों से अपना भला होता है। ये प्रकृति का परम नियम है। मनुष्य यदि कहीं फंसा है तो बीच में कर्म करने के कारण। सो आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ भला होता रहे, झंझट व नाकामियाँ जीवन में रहे ही ना, तो आप स्वयं सर्व के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। इस एक ज्ञान के आगे विश्व के बाकी सारे ज्ञान फीके हैं। सो शुरुआत में 5 कार्य स्वयं के लिए तथा 5 सिर्फ जगत के लिए करना शुरू कर दें। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि स्वयं और सर्व के बीच परिवार, समाज, धर्म या देश नहीं आता है। कहने का मतलब है सर्व का मतलब है पूरी दुनिया की भलाई के लिए कार्य करना। अध्याय 13 की विशेषता है कृष्ण द्वारा दी गई सच्चिदानंद की परिभाषा। अब जीवन है तो उतार चढ़ाव भी होंगे। सब कुछ हमेशा मन माफिक तो हो नहीं सकता है। अब कृष्ण भी स्वभाव से कलाकार थे। बांसुरी, नृत्य, रास, श्रृंगार वगैरह का उन्हें शौक़ था। पर जीवन ऐसा था जिसमें रह रहकर शत्रु आते रहते थे। संघर्ष बात बात पे दस्तक देते रहते थे। तो क्या जीवन को कोसें, संघर्षों से भागें? नहीं, ये कृष्ण की शिक्षा नहीं है। कृष्ण समझा रहे हैं कि संघर्षों को भी रास मानकर उनका मुकाबला किया ही जा सकता है। और यही कृष्ण ने जीवन भर किया तथा यही इस समय वह अर्जुन से करने को कह रहे हैं। और अभी ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। खराब समय, संकट, असफलता वगैरह मनुष्य जीवन के हिस्से हैं। और सच्चिदानंद वाली मनोदशा का अर्थ इतना ही है कि जो कष्ट अटल हो जाए, जानी जिन्हें टाला ही ना जा सकता हो, वह सारे कष्ट
सत्य हो जाएं, क्योंकि सत्य क्या है जो सामने है। सो जो अटल हो गया, कृष्ण कह रहे हैं, उसमें चित्त लगाओ, उससे भागो मत, उससे पलायन मत करो, बल्कि अपना पूरा मन उस संकट से खेलने में लगाओ और खेलने का आनंद लेते हुए उस संकट पर विजय पाओ। बस इसे ही सतचित आनंद यानी सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ ही इतना है कि हर सत्य में चित्त लगाकर उसका आनंद लो। कृष्ण के हमेशा विजय रहने का भी तथा उनका हर हाल में सदैव प्रसन्न रहने का भी राज उनका ये सच्चिदानंद स्वभाव ही है। और आप भी लगातार खुश रहना चाहते हैं तथा साथ ही निरंतर जीतना चाहते हैं, तो आपको भी आज से सच्चिदानंद हो ही जाना पड़ेगा। सो आज के वीडियो का दोस्तों मैं यहीं पे अंत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि हम दुनिया की इस महान किताब में जो हमें ज्ञान मिल रहा है, हम उसे अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आप चाहो तो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।